सो वी आर गोइंग टू डू पार्ट 2 टुडे, ठीक है। और मैं एक रीडर को बोल रहा हूँ यहाँ पे रीड करने के लिए। अगर तुम लोग को सुनाई देगा तो अच्छी बात है, नहीं तो वी विल स्विच। ओके, तुम लोग को सुनाई दिया क्या अभी कुछ? नहीं। सुनाई दे रहा है? नो सर। No. ओके देन फॉरगेट इट, खाली हमको ही सुन रहा है। चलो, वेल ये यहाँ से मैंने उस दिन रीड कर दिया था लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो यहाँ से हम लोग पार्ट 2 चालू कर रहे हैं। यही से करना है ना हम लोग को। Their father had washed when he came in, and his face and arms were shiny and pink, and he smelled of soap. He switched on the television, tossed one of little Derek's shoes from his chair onto the sofa, and sat down with a grunt. ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बता रहा है कि उसके जो पापा है अभी अभी फैक्ट्री से आए थे, बहुत ही पसीना पसीना होकर रखे थे, ठीक है। वो आकर क्या नाम है चेयर के ऊपर बैठे, पर चेयर के ऊपर में डेरिक का शूज रखा हुआ था। देखो चेयर के ऊपर शूज रखा हुआ, तो उसके पापा ने क्या किया, शूज को उठा के सोफा के ऊपर फेंक दिया। ये भी नहीं कि जाके जगह पे रख दे, माने टिपिकल एकदम बोलता है ना लोअर घर में जैसे होता है ना, वैसे तरह का घर का सिचुएशन यहाँ पर दिखा रहा है। तो अभी इसके पापा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ से रीड करो जरा सा। अनुष्का हेल्प भी टुडे, आज तुम लोग को हेल्प करना पड़ेगा। सब लोग एक पैराग्राफ रीड करेंगे, मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो सोफी से रीड करेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक रीड करो अनुष्का। Sophie met Danny Casey. Geoff जेफ said, सेड, Sophie wriggled where she was sitting at the table. Her father turned his head on his thick neck to look at her. His expression was one of disdain. It's true, Jeff said. I once knew a man who had known Tommy Finney. His father said reverently to the television. But that was a long time ago. ओके। तो यहाँ पर उसका भाई जो है, उसका भाई जो है जेफ, जो सारे उसके आइडियाज और प्लान पापा को बताता है, वो बोल रहा है कि जो सोफी है वो डैनी केसी से मिली। जैसे ही उसने ये बात बोला, सोफी थोड़ा अटेंशन पोजीशन में आ गई, ठीक है। पर उसके पापा को विश्वास नहीं है उसकी बात, ठीक है। तो उसके पापा ने उसको देखा, ठीक है, और उसको ऐसा एक्सप्रेशन दिया कि है झूठ बोलती है एकदम, माने कहीं ना कहीं उसके पापा को पता है कि इसको झूठ बोलने की आदत है, ठीक है। तो जेफ को लगा कि पापा पहचान नहीं रहे, तो पापा को जेफ बोल रहा है कि नहीं नहीं पापा सही बात है, ठीक है। तो उसका पापा बोल रहा है, आई वंस न्यू अ मैन हु न्यू टॉम फिनी। बोला मैं एक बार एक आदमी को जानता था जो टॉम फिनी को जानता था। नाउ टॉम फिनी एक बहुत बड़ा इंग्लिश फुटबॉलर है, समझ में आ रहा बात को? तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि मैं एक बार एक आदमी को जानता था जो नरेंद्र मोदी को जानता था, ठीक है। और टॉम फिनी के नाम पे आके उसने ऐसे मैंने रेवरेंटली मतलब हाथ जोड़ के कि बहुत बड़ा प्लेयर है उसका रिस्पेक्ट में वो हाथ जोड़ लिया, ठीक है। और अब मेरा भी जब मैं यंग था ना, तब भी मैं एक आदमी को जानता था, मेरा भी बहुत सोर्स था, ठीक है। समझ में आ रहा बात को यहाँ पे क्या हो रहा है? तो उसका पापा एक्चुअली बोल रहा है कि तुम जानता है तो कौन सा बड़ा बात है, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक रीड करो। अनुष्का रीड। You told us, Jeff said. Casey might be damned good someday. Better than that even. He's the best. If he keeps his head on his shoulders, if they look after him properly, a lot of distractions for a youngster in the game these days. He'll be all right. He's with the best team in the country. He's very yet he's very young yet. He's older than I am. Too young really for the first team. You can't argue with that sort of ability. ओके वेट। तो तुम देखो, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे यंगस्टर लोग आते हैं लेकिन वो लोग उतने फेमस नहीं हो पाते जितने सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली। तुम अगर देखिए कि इंडिया में बहुत सारे यंग प्लेयर आके डेब्यू करते हैं पर गायब हो जाते हैं, क्यों होता है पता है ऐसा? क्योंकि अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम में जाएंगे ना तो आपको बहुत अटेंशन मिलेगी, ठीक है। लोग आपको बहुत प्यार, एक दिन के अंदर में आप हीरो बन जाएंगे, है ना। अगर आप आईपीएल भी खेल लिए या कोई भी क्रिकेट आप खेल लिए तो आपको लोग हीरो बना लेगा, आपको माने एकदम एकदम पूजने लगेगा, ठीक है।
तो बहुत बार उसके कारण डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। तो जितना प्यार लोगों को क्रिकेट से है इंडिया में, उतना ही प्यार लोगों को फुटबॉल से है यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है। यूरोप, तुमको पता है फुटबॉल वन ऑफ द मोस्ट क्या नाम है, लाइट स्पोर्ट है इन द वर्ल्ड, है ना। तो यहाँ पर भी वही बात हो रहा है कि जो डैनी केसी है वो काफी यंग है, उसके क्लब लोग को उसका बहुत अच्छा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो वो भी बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, और वो क्या नाम है वैसा बड़ा प्लेयर नहीं बन सकेगा जो बनना चाहिए उसको। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर पापा बेटा में बात हो रहा है, तो पापा बोल रहा है कि उसको टाइम लगेगा, बेटा बोल रहा है नहीं नहीं वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत जल्दी टीम में आ जाएगा। तो वो दोनों एक दूसरे से बात यहाँ कर रहे हैं, दोनों बात कर रहे हैं, बीच में फिर से ये लड़की जो है ये बीच में अपना आ गई, ठीक है। देखो ये अपना मैंने ये अपने झूठे वर्ल्ड में ही है। चलो यहाँ से रीड करो अनुष्का, यहाँ से लेके यहाँ। You can't argue with that sort of ability. He's going to buy a shop, Sophie said from the table. Her father grimaced. Where would you hear that? He told me so. He muttered something inaudible and banged himself round in his chair. This another of your wild stories. She met him in the arcade, Jeff said, and told him how it had been. देखो अब देखो कहानी बनाना चालू हो गया। जब ये देखिए पापा और बेटा में बात हो रहा है, ये बीच में बोलने लगी कि ना वो जो है केसी जो है वो एक दुकान भी खरीदेगा। माने वो बोलना चाह रहे हैं कि वो बेवकूफ नहीं है, वो सेटल होगा, वो पैसे को इधर उधर नहीं उड़ा रहा है। अब इसका पापा बोला एक इतना फेमस लड़का, इतना फेमस फुटबॉल प्लेयर, ठीक है, तुमको क्यों बताएगा कि वो शॉप खरीदने जा रहा है, तुमको क्यों बोलेगा, फैक्ट बात है, ठीक है। तो इसके बाद उसका पापा ना मन ही मन में कुछ बोलने लगा, ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल, माने मन में क्या पापा लोग क्या बोलेगा, है कुछ मालूम है नहीं, है नहीं, झूठ बोलता है खाली, है ना। पापा लोग का ऐसा होता ना, है कुछ कर नहीं पाएगा जिद बड़ी बड़ी बातें, है कि नहीं। तो उसका पापा भी इसको बोला ये तुम्हारा ऐसा फालतू बात है, तुम ऐसे कहानी क्रिएट करती रहती हो, ठीक है। लेकिन उसका भाई बहुत एक्साइटेड है। उसका भाई एक्चुअली उसके स्टोरी को मैंने वो भी नहीं मानता, लेकिन फिर भी 50% यकीन करता है, ठीक है। तो वो अपने पापा को कन्विंस करने के लिए बोलता है अरे वो तो उससे मार्केट में मिली थी, ठीक है, और कैसे मिली थी भी वो आपको बताएगी। अब समझ में आ रहा बात को। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये सिर्फ कहानी बनाई जा रही है, वो लड़की और ऐसी ऐसी बातें बोल रही है कि लोग उसको बिलीव करें। चलो यहाँ से यहाँ तक अनुष्का। One of these days you are going to talk yourself into a load of trouble, her father said aggressively. Jeff knows it's true. Don't you, Jeff? He don't believe you, though he would like to do. हाँ तो यहाँ पर अब उसका पापा बोला तुम इस तरह से अगर बातें बनाती रहोगी तो एक दिन बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसोगी, ठीक है। तो उसकी बेटी बोल रही है यार आप जेफ से पूछ लीजिए, जेफ को पता है मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। तो वो बोल रहा है, उसका पापा बोल रहा है जेफ भी तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं करता। वो विश्वास करना चाहता है कि काश तुम कभी सच बोलो, पर उसको भी 100% श्योर नहीं है तुम्हारी बातों के ऊपर में, ठीक है। चलो यहाँ से एक सेकंड, चलो यहाँ से यहाँ रीड करो अनुज, क्या नाम है, दीपशिका। The table lamp cast an amber glow across her brother's bedroom wall and across a large poster of United's first team squad and the row of colored photographs beneath. Three of them of the young Irish prodigy. Casey. Promise you will tell no one, Sophie said. Nothing to tell is there. Promise, Jeff. Dad would murder me. Only if he thought it was true. अब देखो कितनी ये लड़की के अंदर कितना माने कितना ये हाई लेवल का स्किल है, ठीक है। तो ये अपने भाई के कमरे में जाती है, उसके भाई के कमरे में एक तो एम्बर कलर का रेड कलर का लाइट जल रहा था और बहुत सुंदर लग रहा था। उसके रूम में बहुत सारा पोस्टर था नए नए जो फुटबॉल प्लेयर लोग का, जैसे हम लोग के भी बच्चे लोग अपने क्रिकेटर्स लोग का फोटो लगाते हैं, एक्टर्स लोग का फोटो लगाते हैं, क्योंकि यूरोप में फुटबॉल के लिए प्यार बहुत ज्यादा है। तो वहां पर फुटबॉल का पूरा पोस्टर लगा हुआ था, उसमें केसी का भी पिक्चर लगा हुआ था, ठीक है। प्रोडिजी का मतलब जानती है क्या होता है? प्रोडिजी का मतलब होता है जो चाइल्डहुड से Excellent बहुत talent. टैलेंटेड होता है, ठीक है, जिसके बाद अंदर से बचपन से बहुत टैलेंटेड जो आदमी, उसको हम लोग प्रोडिजी काइंड ऑफ बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सोफी अपने भाई को बोल रही है अरे सुनो ना, किसी को मत बताना कि मैं मिली थी उससे, ठीक है। सर जानबूझ के वो बात को क्रिएट कर रही है, मैंने है कुछ भी नहीं, बोले तुम किसी को मत बताना। तो उसका भाई बोला नथिंग टू टेल, बताने लायक कुछ है ही नहीं, वो खुद विश्वास नहीं करता है सच बोल रही है। लेकिन उसकी बहन इंसिस्ट कर रही है प्रॉमिस जेफ दैट्स मर्डर मी, बोला तुम किसी को मत बोलना वरना पापा बहुत गुस्सा होंगे, पूरे मोहल्ले पे बात फैल जाएगा, मेरी बदनामी होगी, नहीं समझी।
माने अपने से चिल्ली बन रही आ रही है, मिली मिली कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसका भाई बोल रहा है ओनली इफ यू थॉट इट वाज ट्रू, मैंने अगर पापा तुम्हारी बात पे विश्वास ही नहीं करता, ठीक है, तो तुम कैसे बोल रही हो। तो लेकिन फिर बोले प्लीज जय प्लीज। तो यहाँ पे उसका भाई बोला क्राइस्ट सोफी यू आर स्टिल एट स्कूल, केसी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल, ठीक है। तो उसका भाई इसको समझाता है, देखो तुम एक छोटी सी बच्ची हो, अभी अभी स्कूल में ही जाती हो, अगर क्राइस्ट की कोई गर्ल, उसका क्या नाम है उसकी, केसी की कोई गर्लफ्रेंड होगी, माने केसी के पास बहुत सारी लड़कियां होंगी जो तुम्हारे जैसे उसका क्रश होगी, समझ में आ रहा है। तो तुम अपने आप को इतना सीरियसली मत लो, केसी तुम्हारे संग कभी भी कोई अफेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो तुम एक छोटी बच्ची हो, अभी स्कूल में हो, तुम ये सब बात करना बंद कर दो, ठीक है। चलो यहां से लेकर अब रीड करो यहां तक, चलो दीपशिका रीड। No, he doesn't. How could you know that? He jeered. He told me that so, as if anyone would tell a girl something like that. Yes, he did. He isn't like that. He's quite. Not as quite as all that, apparently. It was nothing like that, Jeff. It was me spoke first. When I saw who it was, I said, "Excuse me, but aren't you Danny Casey?" And he looked sort of surprised and he said, "Yes, that's right." वेरी गुड। तो यहाँ पर अब उसका भाई और बहन में बात हो रहा है, ठीक है। तो उसका भाई बोल रहा है, तो ये भाई उसको बोला ना कि उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी, तो वो बोल रही है, उसकी बहन बोले नहीं उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो भाई बोला तुमको कैसे पता, बोला उसने मुझे खुद बताया। बोला अच्छा, कोई तुमसे मिला पहली मीटिंग में और तुमको बता भी दिया सारी बात, है ना। और वैसे भी तो वो तुम बोल रहे नहीं नहीं वो इतना इतना बात नहीं करता है, थोड़ा बहुत बात करता है, लेकिन हाँ उसने बताया। एक्चुअली उसने तो मुझे बताया भी नहीं, मैंने ही बात स्टार्ट किया। वो तो मैं उसके बगल में जाके खड़ी हुई और वो मुझे डैनी केसी जैसा लगा, तो मैंने उससे खुद ही पूछ लिया कि तुम डैनी केसी हो, और वो थोड़ा सरप्राइज हो गया और फिर बोला हाँ मैं डैनी केसी हूँ। समझ में आ रही है बात को। तुम लोग कभी ऐसे किया, कोई कहानी बनाया है? यहाँ से चलो, क्या नाम है ये दीपशिका, यहाँ से यहाँ तक। And I knew it must be him because he had the accent, like when they interviewed him on the television. So I asked him for an autograph for little Derek, but neither of us had any pen or paper. So then we just worked a bit about the clothes in Roy's window. He seemed lonely. After all, it's a long way from the west of Ireland. And then, just as he was going, he said, if I would care to meet him. तो अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा और रीड करो, इफ आई वुड केयर टू मीट हिम के बाद थोड़ा सा और Next read। week, हाँ next week he would give me an autograph then. Of course, I said I would. ओके। तो अब यहाँ पर देखो वो पूरा कहानी बना दी है, ठीक है। बोल रहा है कि मैंने उससे हेलो हाय की और उसने मुझसे बात की और उसने बोला हाँ मैं डैनी केसी हूँ, ठीक है। और मैं ना तुरंत पहचान गई उसके एक्सेंट के साथ, ठीक है। अब तुम देखो जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं वो लोग जब उनको मैन ऑफ द मैच या कुछ अच्छा अवार्ड मिलता है तो वो लोग टीवी में आके बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रही है मैं उसको एक्सेंट से उसको पहचान गई क्योंकि मैंने उसका इंटरव्यू टीवी में सुना हुआ था, ठीक है। फिर मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा। अब यहाँ तो पकड़ी जाती, ऑटोग्राफ अगर उससे मिली होती तो ऑटोग्राफ लेकर आती, है कि नहीं। तो लेकिन वो बोली कि ना मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा लेकिन उसके पास भी पेन नहीं था, पेपर नहीं था, मेरे पास भी पेन पेपर नहीं था, तो ऑटोग्राफ वो मेरे को नहीं देख पाया। फिर हम लोग दोनों थोड़ा सा आपस में बात करने लगे, ठीक है, कपड़ों के बारे में, ठीक है। और हम लोग और वो ना जानते, यहाँ पे देखो एक और उसने यहाँ पे डाला है, वो क्या बोल रहा है, क्योंकि तुमको पता है वो आयरलैंड में रहता है और आयरलैंड जो है बहुत दूर है उसका घर, तो इंग्लैंड में वो बहुत लोनली फील करता है। तो जब उसको मुझसे बात करने में बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ पर उसके साथ बात करने के लिए कोई नहीं था, ठीक है। और जब वो यहाँ हम मुझे छोड़कर जा रहा था, जब हम लोग बाय कर रहे थे, तो उसने मेरे को बोला कि अरे ऑटोग्राफ तो रह ही गया, क्यों ना हम एक बार और मिले, ठीक है, और उस वक्त मैं तुमको ऑटोग्राफ दे दूंगा। माने इनडायरेक्टली वो मेरे से मिलना चाहता है। समझ में आ गया। देखो क्या कहानी बना रही है लड़की ना। मैं मस्त एकदम से पूरा एकदम एकदम स्टोरी बना दिया मैंने आपको, ठीक है। तो उसका भाई बोला जैसे वो तुमसे मिलने आएगा ही, ठीक है, ठीक है। यहाँ से रीड करो दीपिका, यहाँ से Uh, यहाँ as if he would ever show up. You do believe me now, don't you? He dragged his jacket, which was shiny and shapeless, from the back of the chair and pushed him.
pushed his arms into it. She wished he paid more attention to his appearance, wished he cared for more about clothes. He was tall with a strong dark face, handsome, she thought. It's the unlikeliest thing I ever heard, he said. हाँ, तो उसका भाई बोल रहा जैसे वो तुमसे मिलने ही आएगा, ठीक है। तो ये बोले कि अच्छा देखो अब तुम मुझ पे विश्वास तो कर रहे हो, थोड़ा बहुत तो कर रहे हो, माने कहीं ना कहीं इसने अपने भाई को कन्विंस कर लिया कि वो डैनी केसी से मिली थी। इसका भाई अपना जैकेट लेकर अपना लेकर ये एक्चुअली चाहती थी कि इसका भाई थोड़ा सा और अच्छे से टिप टॉप होके घर से निकले, हैंडसम लड़का था, ठीक है। और जाते जाते इसके भाई ने बोला कि तुम जो मेरे को बोल रही हो ना ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बहुत ही अनलाइकली थिंग है जो तुम मेरे को बोल रही हो। वैसे तो उसका भाई इसकी कहानी पे विश्वास नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा बहुत वो भी कन्विंस हो गया। देखो यंग मैन लोग कन्विंस हो भी जाते हैं ना, क्योंकि वो भी जाके अपने दोस्त को मिलेगा जाके, पता है मेरी बहन ना डैनी की से मिली थी, है कि नहीं, ठीक है। जैसे दीपशिका भी बोलती है हम एक बार मयंक सर से मिले थे, है ना, और हम मिलते रहते फिर। चलो सर, हाँ बोलो सर। ये बार कहानी बना क्यों रही है? हाँ इतना सा स्टोरी बना क्यों रही है डैनी केसी को लेके? इसका स्टोरी तो कहीं और से स्टार्ट हुआ था और जा कहीं और रहा है। नहीं नहीं, स्टोरी तो वही है, इसका स्टोरी तो यही है कि यंग बच्चे जो हैं वो अपनी सपनों की दुनिया में रहते हैं, यही तो स्टोरी है। शुरू में वो बोल रही थी कि मुझे बुटीक खोलना है, फिर वो बोल रही थी मैं मैनेजर बन जाऊंगी, है ना, फिर वो बोल रही थी कि क्या नाम है मैं, क्या नाम है उसके बाद एक्ट्रेस बन जाऊंगी, एक्ट्रेस लोग के पास बहुत पैसा होता है। तुमको लगता है ऐसा कोई भी वो कर पाएगी? देखो सबसे पहले तो वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है, मैंने होगी भी पता नहीं, लगता तो नहीं है, ठीक है। तो वो कभी मैनेजर तो बन ही नहीं सकती। बुटीक, वो लोग घर इतना गरीब वाले हैं, उसके पापा के पास पैसा है, घर खरीदने का पैसा नहीं है, बुटीक कहाँ से आएगा। हीरोइन तो तुम भूल ही जाओ, हर लड़की को लगता है वो हीरोइन बन जाएगी, बट इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। और उसको इंपॉर्टेंस चाहिए, तो इंपॉर्टेंस कैसे मिलेगा लोगों को? इंपॉर्टेंस मिलने के लिए झूठ बोलना ही पड़ेगा ना, कहानी बनाना ही पड़ेगा, मैं उससे मिला था, मैं उससे मिला था, है कि नहीं, ये तो बोलना ही पड़ेगा सबको, तभी तो उसको इंपॉर्टेंस मिलेगा। तो ये पूरा स्टोरी जो है ये बता रहा है कि कैसे टीनेजर जो लोग हैं वो लोग अपनी सिर्फ चिल्ली वाली दुनिया में वो लोग सब रहते हैं, है कि नहीं। मोस्ट ऑफ द टीनेजर को देखेगा, वो ऐसे बात करेगा, हम मैंने सबको ऐसा लगता है कि शाहरुख खान तो वही है ना, सबको लगता है कि वो जिस दिन बॉलीवुड चला गया उस दिन नंबर वन हीरो बनेगा। हर लड़का को लगता है कि मार्शल आर्ट में नंबर वन है, सब लोग बॉडी बना लड़का लोग, है ना। हर लड़की को देखो टिकटॉक में हीरोइन बनेगी। तुम देख रहे आजकल कितना जन डांस कर रहा है रील्स में, क्यों नाच रहा है, पूरा इंडिया नाच ही रहा है ना। लॉन्ग कलस्कारा और बेबी तेरा वो गाना देखो, हम लोग के जमाने का गाना है, ठीक है, और सब नाच रहा है उसके ऊपर, हर आदमी नाच रहा है उसके ऊपर, क्यों नाच रहा है भाई? तो हम लोग सबके अंदर में ये हिडन डिजायर होता है, ठीक है, और वो यूट्यूब के माध्यम से निकल रहा है। समझ में आ रही बात को? अच्छा है, निकलने तो सबकी भड़ास। अनुष्का तुम कभी वीडियो सर बनाई है कोई बच्चे बच्चे यूट्यूब के लोग लिए? नाचते हैं। हाँ अनुष्का, क्या सर? तुम कभी कोई वीडियो बनाई है यूट्यूब के लिए? नहीं, अभी तक एक भी नहीं। लेकिन घबराओ मत, मेरे बहुत सारे वीडियो में तुम है कि नहीं चलो यहाँ से रीड करेंगे, ऑन सैटरडे से लेके यहाँ तक इंशा रीड। सर कौन सा? अब तो चुप हो जा, बाद में बात कर। ये अच्छा बोल बोल जल्दी बोल, कोई फालतू क्वेश्चन मत पूछना, ये जल्दी बोल। स्टोरी ये स्टोरी कभी डैनी केसी खुद पढ़े है? नहीं नहीं कभी नहीं, चलो इंशा On रीड। Saturday, they make their weekly pilgrimage to watch United. Sophie and her father and a little Derek went down near the goal. Geoff, as जेफ जेफ always, Jeff, as always, went with his mate higher up. United won 2-0 and Cassie drove in the second goal. A blend of innocence and Irish genius going around the two big differ on the edge of the penalty area, with her father screaming for him to pass and waiting and हेजिटेंट goalkeeper गोलकीपर। for hesitant goalkeeper for a dozen yards. Sophie glowed with pride. Afterwards, Jeff was एक्सटैटिक, ecstatic. एक्सटैटिक माने एक्सेसिव जॉय, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, ऑन सैटरडे माने इन लोग का रूटीन था, ये लोग हर शनिवार को फुटबॉल मैच देखने जाता था,
ठीक है, माने ये इतना क्रेज है वहां पर, तो हर सैटरडे संडे मैचेस होते हैं, तो ये लोग सैटरडे को मैच देखने जाता था। उस मैच में ये केसी खेल रहा है, डैनी केसी खेल रहा है, ठीक है। और इन लोग का एक जगह भी फिक्स था, ठीक है। सोफी और उसका पापा जो है वो लोग गोल के पास जाके बैठ गया, और जेफ अपने फ्रेंड लोग के संग थोड़ा ऊपर जाके बैठ गया। सब लोग अपना उन्होंने, वहां पे क्रेज है ये सब देखने के लिए, ठीक है। और वो ना जो केसी है वो यूनाइटेड के टीम में, और एक्चुअली उस दिन यूनाइटेड का टीम जीत गया 2-0 से, ठीक है। केसी उसमें से सेकंड गोल मारने वाला प्लेयर कौन था? केसी, ठीक है। जब तुम एकदम पास से देखिएगा तो केसी दिखेगा एकदम इनोसेंट लड़का, प्यारा सा छोटा सा आयरिश जीनियस, ठीक है। वो दो डिफेंडर को कटाते हुए बॉल लेकर गया, और जैसे ही वो साइड से जा रहा था, उसका जो सोफी का फादर चिल्ला रहा है, अबे पास कर पास कर पास कर, होता है ना, बंगाली लोग को पता है फुटबॉल में। लेकिन केसी ने क्या किया, किसी को पास नहीं किया, और गोलकीपर के साइड से उसने गोल मार दिया, ठीक है। सोफी तो ऐसे खुश हो गई जैसे उसका बॉयफ्रेंड ही गोल मार दिया, माने उसका तो चेहरा खिल गया, ऐसा लगा पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। और उसका जो भाई है वो भी अपना शर्ट निकाल के दादा की तरह ये चिल्लाने लग गया, ठीक है। ही वाज एक्सटैटिक, माने एक्सेसिवली जॉय, ठीक है। उसका पापा भी खुश था क्योंकि उन लोग की फेवरेट टीम यूनाइटेड थी, ठीक है। चलो यहां से रीड करो, यहां से लेकर यहां तक रीड करो, चलो। I wish he was an Englishman. Someone said on the bus, Ireland will win the World Cup. Little Drake told him Derek told his mother. Derek told his mother when Sophie brought him home. Her father was gone to the pub to celebrate. What is this you have been telling? Jessie said next week. अच्छा रुक जाओ, यहाँ तक पहले इसको कर ले, एक मिनट इस पैराग्राफ कर ले। तो अब बोलो, जब अपने घर वापस आ रहा था तो कोई बोल रहा था कि काश वो एक इंग्लिश मैन होता। तुमको पता है वो आयरलैंड का टीम में खेलता है, तो आयरलैंड एंड इंग्लैंड आर टू डिफरेंट कंट्रीज, तुमको पता होगा। आयरलैंड का क्रिकेट टीम है, इंग्लैंड का भी क्रिकेट टीम है। तो कोई लोग बोल रहा था काश ये हमारी टीम में होता, ये लड़का इतना इतना टैलेंटेड है, ठीक है। इसका पापा तो इतना खुश हो गया कि पब में गया दारू वारू पीने के लिए, वहां पे कल्चर ही यही है, फुटबॉल मैच जीत गया, चलो सेलिब्रेट करेंगे आज, वहां पे एंजॉय करेंगे, ठीक है। और जो सोफी है वो अपने भाई को लेकर घर आ गई, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर दूसरे हफ्ते में जो रूमर है, रूमर क्या है कि वो डैनी केसी से मिली है, ये रूमर पूरे मोहल्ले में फैल गया है, ठीक है। और जेंसी याद है तुम लोग को? जेंसी सोफी की वो फ्रेंड, हाँ सोफी की फ्रेंड। अब इस जेंसी जो है वो सोफी को रास्ते में मिली है, और उससे क्या पूछ रही है वो हम लोग को देखना है यहाँ। चलो स्टार्ट करो इंशा, यहाँ से लेकर रीड करो। What is this you have been telling? Jessie said next week. About what? Jeff told our Frank you met Jessie Danny Casey. Danny Casey, yeah. This wasn't an equation. Inquisition. Just Jessie. Inquisition. This wasn't an inquisition, okay? What is the meaning of inquisition? Inquisition. Inquisition का मतलब होता है माने जब कोई आदमी आपको चिढ़ कर पूछता है, ठीक है, माने कोई आपसे पूछ रहा है अरे ये क्या था, ये सब क्या कर रही हो तुम मोहल्ले में, ठीक है। तो एक्चुअली जेंसी बोल रही है सोफी को कि तुमने ये क्या रूमर फैला के रखा हुआ है। तुम्हारा जो भाई है जेफ, वो मेरे भाई फ्रैंक को बोल रहा था कि तुम डैनी केसी से मिली। तुम कब मिली? हर वक्त तो हम लोग संग में आते हैं, ठीक है। माने ये एक्चुअली वो चिढ़ के नहीं पूछ रही थी, वो जानना चाहती थी, थोड़ा नोजी, मतलब वो नाक घुसा रही थी। ये सोफी का मैटर है, जेंसी को भी पूछना है, पर क्योंकि ये मैटर थोड़ा फेमस हो गया तो जो जेंसी है वो उससे पूछ रही थी तुमने ये सब क्या चल रहा भाई, तुम कैसे डैनी केसी से मिली, ठीक है। तो ये तो क्या कर, ओ दैट, ओ डैनी केसी। तो जेंसी फ्राउन, हाँ दैट, हाँ वो, कैसे, कब, किधर, हम लोग संग में आते हैं, संग में जाते, तुम कब मिली। तो यहाँ पे देखो फिर झूठ, कितना कितना एकदम मैंने प्यार से झूठ बोली। वेल यस आई डिड, हाँ मैं मिली थी। तो जेंसी बोली यू नेवर डिड, तुम कभी नहीं मिली, ठीक है। चलो यहां से रीड करो ये। Oh that Jessie यहाँ से सोफी ग्लैड, यहाँ से अच्छा, Sophie glad at the ground. Damn, that Jeff. This was a Jeff thing, not a Jessie thing. Jessie thing. It was meant to be something special just between them, something secret. I wasn't a Jessie kind of thing at all. Tell Grocky Jency.
something like that, and the whole neighborhood would get to know it. Damn, that Jeff was nothing scared. सीक्रेट. It is a secret. It is a secret meant to be. I will keep a secret so you know that I अब देखो ये wasn't आप आपस में going to दोस्त, tell. एक मिनट रुक जा. अब ये आपस में दोस्त लोग में होता है ना, बहुत बार हम लोग बोलते हैं अरे यार जेफ को बताना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, वो बोल रहे जेफ को बताना नहीं चाहिए था. ये जेफ के पेट में ना कोई बात नहीं पचता है, ठीक है. अब ये बात तेरे को बोल दिया है, और तेरे को बोलने का मतलब है तू पूरे मोहल्ले में फैला देगी, ठीक है. तेरे को तो आदत ही है बोलने का. तुम जनरली किसी को बोलेगा ना ऐसे कि तेरा आदत है, तुम बोल देगा, तो बोला क्या मैं किसी को नहीं बोलता. बोलता नहीं नहीं तुम बोल देगा. अरे पागल है क्या, मेरे पेट से कोई सीक्रेट जाता ही नहीं है. ऐसा होता है ना. अगर तुम किसी को बोलेगा ना ऐसे कि तुम सबको बोल देगा, तो वो आदमी डेफिनेटली बोलेगा मैं कभी किसी को नहीं बोलता. समझ में आ रहा बात को. तो ये यहाँ पर अभी जेंसी को भी फंसा रही है, ठीक है. उसको बोल रही है तो सीक्रेट है, ठीक है. तो जेंसी बोल रही है आई विल कीप अ सीक्रेट, मैं ये सीक्रेट रखूंगी, ठीक है. सोफ यू नो दैट. तो सोफी बोल रही है, जेंसी बोल रही है सोफी को कि तुम मेरे को बता, मैं तेरे को मैं किसी से ये बात शेयर नहीं करूंगी, ठीक है. चलो यहाँ से रीड करो अनुष्का, अनुष्का यहाँ से. I wasn't going to tell anyone. There'll be a right toll row if my dad gets to hear about it. Jansi blinked. A row? I would have thought he would be chuffed as anything. रुक जा एक सेकंड. तो ये बोल रही थी, अब देखो ये कितने मॉडेस्ट बन रही है. बोल रही मैं नहीं चाहती किसी को मालूम पड़े हम लोग के बारे में. अगर पापा को मालूम पड़ जाएगा ना तो पापा बहुत गुस्सा करेंगे. तो जेंसी बोल रही है पागल है, पापा गुस्सा क्या करेंगे, पापा तो बहुत खुश होंगे कि इतने बड़े स्टार के संग तेरा अफेयर है, वो तेरे से मिलने आ रहा है, तो खुशी की बात है, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है. पर ये मॉडेस्ट बन रही है, ठीक है. ये बोल रही नहीं नहीं मेरी बदनामी होगी, मैं नहीं चाहती किसी को पता चले, ये वो समझ रही है. वाह एकदम बहुत एकदम हाई क्लास की लायर है. चलो यहाँ से पढ़ो. She realized then that Jansi did not know about the date bit. Jeff hadn't told about that. She breathed more easily. So Jeff hadn't let her down after all. He believed in her after all. After all, some things might be sacred. It was just a little thing really. I asked him for an autograph, but we hadn't any paper or a pen, so it was no good. How much had Jeff said? हाँ, तो अब ये जब जेंसी से बात कर रही थी तो उसको ये समझ में आया कि जेंसी को नहीं पता है कि उसने जेफ को बोला है कि वो लोग के पास वो लोग एक और डेट पे मिलने वाले हैं. याद है वो बोल रहा था ना, उन्होंने उसने स्टोरी में बोला कि अगली बार मिलेंगे जब मैं तुमको ऑटोग्राफ दूंगा, ठीक है. तो ये वाली बात एक्चुअली उसने नहीं बताई, उसके भाई ने नहीं बताई. इसका मतलब उसकी भाई ने आधी बात बोली आधी बात नहीं बोली. और जनरली लोग आधी बात तब नहीं बोलते जब उनको बात पे विश्वास होता है, ठीक है. तो इसको ऐसा लग रहा है कि उसका भाई जो है वो अब उसकी कहानी पे विश्वास कर रहा है, ठीक है. तो अब ये एकदम कैजुअल हो गई, ठीक है. तो ये जेंसी को ये वाला बात नहीं पता कि वो लोग डेट पे मिलने वाले भी हैं. वरना क्या होता, जेंसी बोलती जिस दिन तुम्हारा डेट होगा मैं भी जाऊंगी, है ना. तो पूरा बाल एकदम एकदम बात सामने आ जाता है. तो ये बात को वो सीक्रेट रख सकती है, ठीक है. फिर वो एकदम नॉर्मल होकर जेंसी को बोलती है अरे नहीं कुछ नहीं, मैं ऐसे ही मार्केट में गई थी तो वो मेरे को दिख गया, मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा, लेकिन हम लोग का पेपर पेन नहीं था तो बस खत्म हो गया, बस कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है. तो जेंसी बोलते रियली तूने उससे ऑटोग्राफ मांगा, अच्छा ठीक है. तो काश मैं भी वहां पर होती, जीसस आई विश आई हैड बीन देयर, ठीक है. चलो यहाँ से रेड करो अनुष्का. ऑफ कोर्स. Of course, my dad didn't want to believe it. You know what a mighty he is. But the last thing I need is queues of people round our house asking him, what's all this about, Danny Casey? He would mother me. And you know how my mom gets. What there's a row. Jansi said, hush. You can trust me, so you know that. हाँ अब देखो कैसे बात का बतंगड़ फिर बना रही है. बोले नहीं यार किसी को मत बोलना प्लीज, अगर मोहल्ले में बात मालूम पड़ जाएगी ना तो मेरे घर में सब लोग की लाइन लग जाएगी, सब लोग आके मेरे पापा से पूछेंगे क्या हो रहा है, तुम्हारी बेटी डैनी केसी के संग घूम रही है ना, कितना बड़ा हंगामा हो जाएगा. और तुम तो जानते हो मेरी मम्मी कितनी अपसेट हो जाती है ना, प्लीज किसी को मत बोलना, किसी को मत बोलना. तो जेंसी बोल रहे कि हाँ हाँ टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी इस बात को सीक्रेट रखूंगी. ओह माय गॉड, ये लड़की के अंदर एक कलाकारी है बात करने का, ठीक है. इनफैक्ट ऐसे बहुत जन बोलते हैं, अपनी बात को सच दिलवाने के लिए हजारों झूठ बोल के घुमाने की कोशिश करते हैं, ठीक है. आज हम लोग यहीं तक करेंगे, दिस चैप्टर इज लिटिल बिग. तो ये पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी है, ठीक है. फिर हम लोग इसका पार्ट 3 जब इसको करेंगे तो हम लोग उसको अपलोड करते हैं. चलो
Bye bye everybody. I'll see you in the part 3. Thank you, sir. Thank you, sir. चलो पार्ट 3 है, हमको पता नहीं, हम लोग से बोल देते ठीक है। सो सर दिस इज पार्ट 3। तो पार्ट 3 रिकॉर्ड करेंगे फिर से एक बार, यहाँ से हम एक्सप्लेन कर देते। हम पहले भूल गए थे तो हम एक्सप्लेन कर देते फटाफट यहाँ से एक बार और, ठीक है। सो आफ्टर डार्क वी वॉक बाय द कैनाल अलोंग अ शेल्टर्ड पाथ लाइटेड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ लैम्प्स where the wharf across the water and the unceasing drone of the city was muffled and distant। तो ये जो हमारी जो क्या नाम है हीरोइन है, ठीक है, जो अपनी दुनिया में रहती है, ये क्या करी है, ये एक कैनाल के पास आई, जगह आई है, ठीक है, जहां पर एक कैनाल है। ओके, ये एक तो यहाँ पे कैनाल है, पानी का एक छोटा सा नदी टाइप का, उसके बगल में एक गार्डन है, ठीक है, एक पार्क टाइप का है। यहाँ पर बेसी लोग आते जाते नहीं है। यहाँ पर रात को क्या नाम है लैम्प पोस्ट के नीचे में ये घूम रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बेंचेस भी है, किसी को बैठना है तो बैठ जाओ। एक पेड़ भी है, एल्म का ट्री, ठीक है। यहाँ पे एल्म जो है उसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, वहां आप बैठ सकते हो, ठीक है। तो ये अपनी फैंटेसी लैंड में ना इस जगह आ गई रात को। और ये एक ऐसी जगह है जिसको आप बोल सकते हैं लवर्स पॉइंट भी है, जहां पर बेसी लोग आते जाते नहीं है, ठीक है। तो अनसीजिंग ड्रोन का मतलब होता है हल्ला गुल्ला से दूर, ठीक है। तो ये यहाँ के बैठ गई, अब इमेजिन कर रही है, अपने ड्रीम वर्ल्ड में इमेजिन कर रही है कि डैनी केसी भी यहाँ पर आएगा। समझ में आ गया, विच इज नॉट पॉसिबल, लेकिन ये अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में, ठीक है। इट वॉज अ प्लेस वेयर सी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। बचपन में भी वो यहाँ पे आती रहती होगी अपने पेरेंट्स के संग में, तो उसको ये जगह अच्छा लगता है। There was a wooden bench beneath a solitary elm where lovers sometimes came. She sat down to wait. It was a perfect place. She had always thought so for a meeting of this kind. ठीक है, तो उसको लगता था कि अगर एक्चुअल में डैनी केसी उसको मिलता, हमारे वो उसने से सोच के रखा था, तो अगर उसको अपने बॉयफ्रेंड से मिलना है तो ये एक बहुत ही अच्छी जगह है। और अगर डैनी केसी आता तो उसको इनवाइट करती, और डैनी केसी को भी जगह अच्छा लगता क्योंकि यहाँ पर बेसी लोग नहीं रहते, ठीक है। तो ये बोल रहे she always thought for a meeting of this kind for those who wished not to be observed she knew he would approve। ठीक है, तो इसको पता था कि अगर डैनी केसी को भी उस जगह के बारे में बताती तो वो जगह डैनी केसी को भी अच्छा लगता, ठीक है। तो जल्दी से रीड करेंगे यहाँ पर। अनुष्का ये वाला पैराग्राफ रीड करो। For some while, waiting, she imagined his coming. She watched along the canal, seeing him come out of the shadows, imagining her own consequent excitement. Not until some time had elapsed did she begin balancing against this idea of his not coming. अब क्या करी, वो वहां पे बैठ के ना अचानक ऐसे तो पूरा हीरोइन के पोज में ऐसे बैठी हुई, ठीक है, ऐसे गाल पे हाथ रख के ऐसे बैठी हुई है, और इमेजिन कर रही है कि अचानक डैनी केसी उतरा। और जब डैनी केसी उतरा तो ये एक्साइटेड होके खड़ी हो गई, नहीं होता ऐसे इमेजिनेटिव वर्ल्ड में कि वो वहां से आ रहा है, ये उससे मिलेगी, ठीक है, सब इसके दिमाग में चल रहा है। ये अपने आप ही खुश हो रही है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता गया, ठीक है, ये 7 बजे गई होगी, 7 से 7:30, 7:30 से 8, 8 से 8:30, 9, तब इसको समझ में आने लगा कि जो मेरा आइडिया है वो गलत है, ठीक है। अब अचानक ये क्या सोच रही है पता है, इसका दिमाग घूम गया। ये सोच रही है मैंने तो भाई को बोला था कि वो आएगा, अब वो नहीं आया तो भाई मेरा गुस्सा करेगा, तो भाई को मैं क्या स्टोरी बताऊंगी कि क्यों नहीं आया, है ना। उसको तो झूठ बोल दी थी कि मैं मिली थी उससे, ये था वो था, वो मुझसे मिलने का वादा किया था, हम मिलेंगे। और उसने अपनी वो फ्रेंड को भी बता दिया, पूरा तो रायता फैला दिया इसने। लेकिन अब जब उसको रियलिटी स्ट्राइक कर रहा है कि वो तो नहीं आएगा, तो ये भी सोच रहे कि अब भाई को क्या झूठ बोलूंगी, एक और झूठ भाई के लिए भी रेडी करना पड़ेगा। समझ में आ गया बात को? चलो यहां से यहाँ रीड करो, कौन रीड करेगा, किसका मन है रीड करने का? जल्दी वॉलेंटियर। हम कंटिन्यू करें? हाँ करो, Sir, करो। हम पर। अच्छा पढ़ो। Here I said, she said to herself, wishing Danny would come, wishing he would come, and sensing the time passing. I feel the pangs of doubt stirring inside me. I watch for him, but still there is no sign of him. एक सेकेंड, I एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, तुम मेरा वो देखो कहाँ पे है, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर वहां बैठी हुई है, ठीक है, और ये विश कर रही है, ठीक है, विशलेस जो हो ही नहीं सकता कि डैनी यहाँ पर आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है उसके अंदर भी डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। डाउट्स क्या है, तो रियलिटी है, ठीक है। तो ये बोल रही है उसको वॉच कर रही है, वॉच कर रही है, पर वहां पर उसका कोई साइन नहीं है, ठीक है। इस तरह के लोग होते हैं ना, थोड़ा साइको होते हैं, इनको ऐसा लगता है काश मेरे ड्रीम्स से वो आ जाए, है ना, अचानक कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि वो आ जाए, ठीक है। चलो सृजन आगे से, आई रिमेम्बर से लेकर।
I remember Geoff saying he would never come and how none of them believed me when I told them. I wonder what will I do and what can I tell them now if he doesn't come? हाँ, तो अब ये बोल रहे हैं कि देखो, मुझे याद आ रहा है जेफ ने बोला था कि तू झूठ बोल रही है, वो नहीं आएगा, ठीक है। और किसी ने मेरी बात नहीं मानी थी ना, जेफ ने भी नहीं मानी पूरी, उसके पापा तो उसकी बात मानते ही नहीं है, ठीक है। तो बोला अब मैं उनको क्या बोलूंगी, क्या बताऊंगी कि वो क्यों नहीं आया, क्या बोलूंगी, नहीं समझी आपको। तो अब ये सोच रही है कि अब जाके घर में क्या बताना सबको, मैंने तो घर में झूठ बोल दिया, ठीक है। चलो यहाँ से रीड करो। But we know how it was Danny and me, that's the main thing. How can you help what people choose to believe? But all the same, it makes me despondent, this knowing I'll never be able to show them they're wrong to doubt me. हाँ, तो यहाँ पर बोल रहा है लेकिन डैनी को पता है और मुझे पता है कि मैं सच बोल रही थी, ठीक है। ठीक है, मैंने उसको कहीं ना कहीं अपने भाई पे विश्वास है कि मेरा भाई फिर भी बात मान जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो लोग विश्वास नहीं करते उनको मत करने दो, लेकिन मेरा भाई तो जानता ही है, ठीक है। लेकिन वो ये भी सोच रही है कि अब मेरे पापा को जब मैं बताऊंगी कि वो नहीं आया था, तो मेरे पापा जब मुझे डाउट करते हैं तो मैं उनको रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सकती, क्योंकि इस लड़की पे डाउट करना बनता है, क्योंकि ये इतना झूठ बोलती है कि नहीं। तो ऑब्वियसली कौन बिलीव करेगा, तुम लोग बिलीव करेगा ऐसे ऐसे इंसान के ऊपर जो हर वक्त झूठी बोलता रहता है, अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहता है, अपनी फैंटेसी दुनिया में रहता है, ठीक है। चलो रीड करो, मुकुल, यू वांट टू रीड? सर, यस सर, कर लेते हैं। हाँ करो, रीड करो, यहाँ से यहाँ तक पढ़ो। She waited, measuring in this way the changes taking place in her resignation was no sudden thing. हाँ, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो अपने अपना माने अपना, देखो कहीं ना कहीं तो वो फेल हो गई, ठीक है, कहीं ना कहीं तो उसको पता है उसका सपना टूट गया, उसने जो बनाया था सपना वो टूट गया। तो वो सपना को सिंकिंग होने में टाइम लग रहा है ना। कभी कभी जब हम लोग कुछ सोचते हैं और वो नहीं होता, ये तो होने वाला भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमारा फैंटेसी लैंड का जो सपना है ना, उसको भी सिंक होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो अब इसको समझ में आ रहा है कि जो मेरा सपना था वो कभी पूरा नहीं होगा, मैं कभी भी डैनी केसी से नहीं मिलूंगी। चलो मुकुल यहाँ से रीड करो। Now I have become sad, she thought, and it is harder to carry this sadness. Sitting here waiting and knowing he will not come, I can see the future and how I will have to live with this burden. हाँ, तो अब ये बोल रही है कि मैं यहाँ पे इतना बड़ा स्टोरी बनाई, ये स्टोरी में तो मैंने क्रिएट किया, पर अब मुझे आस्ते आस्ते समझ में आ रहा है कि मैं वेट कर रही हूँ कि ऐसा कभी होगा नहीं। अब फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, लोग इसको डाउट करेंगे, इस पे हंसेंगे, ठीक है। और इसको ये पूरी जिंदगी इस बर्डन पे रहना पड़ेगा कि डैनी केसी को इसने बुलाया था पर डैनी केसी से मिलने नहीं आया। कहीं ना कहीं तो इसने इतना रायता फैला दिया है कि लोग अगर ये मान भी ले कि ये डैनी केसी से नहीं मिली, मिली थी एक बार मार्केट में, तो लोग इस पे हंसेंगे कि देख तेरे से मार्केट में मिला पर तेरे से एक्चुअल में मिलने नहीं आया। तो अब इसने अपने ऊपर एक तो लाइबिलिटी भी ले ली है कि नहीं। लोग तो ऐसे ओ तो डैनी किसी से मिली थी, वो तो तेरे से मिलने वाला था, क्या हुआ, नहीं मिली। तो बोला मैं फ्यूचर में मेरे को इस बर्डन के संग रहना पड़ेगा, ठीक है। चलो अनुष्का रीड यहाँ से। They, of course, will doubt me, as they always doubted me. But I will have to hold up my heart and my head, remembering how it was. Already, I envisage the slow walk home and Jeff's disappointed face when I tell him he didn't come, that Danny. And then he will fly out and slam the door. But we know how it was. I shall tell myself, Danny and me. It, it is a hard thing, this sadness. हाँ, तो बोल रहा है कि अब दे विल ऑफ कोर्स डाउट मी ना, जैसे उन्होंने मेरे को पहले भी डाउट किया था, आज भी डाउट करेंगे मेरी स्टोरी पर, ठीक है। लेकिन आई हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेम्बरिंग हाउ इट वाज, लेकिन मैं सबको बताऊंगी ठीक है, नहीं आया तो क्या हुआ, हम लोग मिले तो थे, ठीक है। और ऑलरेडी आई इमेजिन द स्लो वॉक होम, अभी तारा मैं घर जाऊंगी ना तो बहुत दुखी होके जाऊंगी कि मैं कितनी दुखी थी, उसने मुझसे वादा किया था पर वो आया नहीं, ठीक है। और जब मैं घर में जेफ से मिलूंगी तो जेफ का डिसअपॉइंटेड फेस, जेफ तो बहुत एक्साइटेड होगा, अरे डैनी किसी से मिलेगी, वो आएगा तेरे से मिलने, लेकिन वो भी दुखी हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं डैनी को बोलूंगी यार वो नहीं आया, उसने मुझे धोखा दे दिया है ना, तो कैसा रहेगा। डैनी गुस्सा हो जाएगा, घर से बाहर निकल जाएगा गुस्से में और गेट पटक के चला जाएगा, ठीक है। लेकिन वो समझेगा कि एक ना एक दिन तो मैं उससे मिली थी, है ना, और वो मेरी बात ये मानेगा, ठीक है। और मैं फिर बाद में भाई को कन्विंस करूंगी कि मुझे भी बहुत दुख हुआ कि उसने मुझे धोखा दिया, ठीक है। और डैनी और हम समझेंगे कि लोग धोखा देते तो कैसा लगता, देख रहा है क्या हाइट ऑफ इमेजिनेशन है। खुद ही उसको क्रिएट कर ली कैरेक्टर को, ठीक है, खुद ही उसके अंदर घुस गई, या खुद ही उसमें रहेगी और जीवन भर इसी दुखी। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में, पता है।
वो लोग अपनी ही फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, अपने आप कुछ क्रिएट करते हैं, उसी उसी से दुखी होते रहते हैं, अपने ही क्रिएशन से दुखी होते रहते हैं, क्योंकि वो लोग इतना झूठ बोल देते हैं कि वो अपनी बात को वापस ले ही नहीं पाते। उनको पता है कि अगर वो सच बोलेंगे कि वो झूठ बोल रहे थे, तो एक तरह से उनके ऊपर और भी जो रहा सा विश्वास है वो खत्म हो जाएगा, और दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग, अंडरस्टूड। तो इस तरह का चीजों से लोगों को बचना चाहिए। और तुम देखिएगा जिंदगी में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, अपनी फैंटेसी की दुनिया बनाते हैं, लोगों को अपनी फैंटेसी की दुनिया के बारे में झूठ बोलते हैं। ऐसे बहुत कैरेक्टर है, तुमको हर जगह मिलेंगे, ठीक है। और फिर वो उस कैरेक्टर का जो फेलियर है और उसका जो सक्सेस है ना, उसको भी इमेजिन करने लगते हैं, उसी के संग जीने लगते हैं कि हाँ मैं मिला था, और उसको उस इमेजिनेशन को हकीकत बना लेते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे बहुत सारे लोग हैं। चलो आगे रीड करो। She climbed the crumbling steps to the street. Outside the pub, she passed her father's bicycle propped against the wall and was glad he would not be there when she got home. रुको यहाँ पे। अब वो वहां से निकल के, उस कैनाल से निकल के घर की तरफ जा रही है। रास्ते में उसके पापा का पब मिला जहाँ पापा रहते हैं, वहां पे पापा की साइकिल थी, तो उसको अच्छा लगा कि चलो अच्छा है पापा यहाँ है, घर पे नहीं है, तो घर में जब मैं अपने भाई से बात करूंगी तो एक बार में एक को हैंडल करूंगी। अगर पापा भी होते तो बहुत बड़ा केओस हो जाता, तो उसको अच्छा लगा चलो पापा नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ से मैं रीड कर रहा हूँ। अब ये वहां से जाते जाते वापस से उसी आर्केड के बगल से गलती है, ठीक है, जिस आर्केड में इसने बोला था कि वो मिली है डैनी केसी से, ठीक है। और फिर से चालू हो जाती है, मैंने फिर इमेजिनेशन वर्ल्ड में चली जाती है। इसको लगता है एक्सक्यूज मी बट आर्ट यू डैनी केसी, और अचानक उसको डैनी केसी मिल गया। कमिंग थ्रू द आर्केड सी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड रॉयसी। मैंने उसने फिर से इमेजिन किया, जब वो रॉयसी को क्रॉस करके घर जा रही थी, उसने फिर से इमेजिन किया कि अचानक डैनी केसी निकला, उससे उसने बात की। He turns reddening slightly. Yes, that's right. और वो उसने से पूछा, अरे तुम डैनी केसी हो? और डैनी केसी शर्मा के एकदम उसका चेहरा लाल हो गया, वो घूमी। और I watch you every week with my dad and my brothers. We think you are great. और उससे बात कर रही है इमेजिनेशन में, बोले मैं तुमको हर हफ्ते देखती हूँ, मैं तुम्हारा गेम्स देखने जाती हूँ, मेरा मेरा भाई, मेरा पापा, ठीक है, और हमको लगता है तुम बहुत ही अच्छे प्लेयर हो, ठीक है। तो डैनी केसी बोला, ओह थैंक यू वेरी मच, दैट्स वेरी नाइस। फिर देखो इमेजिनेशन में बोल रही है, आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ। फिर उसको बोलिए, अरे तुम मेरे लिए एक ऑटोग्राफ साइन करोगे, ठीक है। हिज आईज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ओन। अब तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। हिज नोज इज फ्रेकल्ड, फ्रेकल्ड माने उसके नोज पे थोड़ा थोड़ा धब्बा है, ठीक है। एंड टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली, नॉक ऊपर की तरफ थोड़ा उठा हुआ है। और जब वो स्माइल करता है, वो कितना शर्मा के स्माइल करता है, डज सो साइली एक्सपोजिंग टीथ विद गैप्स बिटवीन। और जब वो स्माइल करता है उसके दांतों के बीच में गैप दिखता है। माने सब जो अपने भाई को बताई थी फिर इमेजिन कर रही। His eyes are green, ठीक है, and when he looks straight at you, they shimmer, they seem to shimmer, माने जब वो तुम उसकी आंखें तुमको देखती है तो उसकी आंखें चमक उठती है, ठीक है। They seem gentle, almost afraid, ऐसा लगता है उसकी आंखें डर रही है तुमको देखने के लिए। Like a gazelle, gazelle एक तरह का एंटीलोप फैमिली माने डियर फैमिली का होता है, जब वो तुमको डरता है ना, गजेल की आंखें, डरी हुई आंखें, ठीक है। एंड यू लुक अवे, और तुम उसकी आंखों से अपनी आंखें हटा लेती। You let his eyes run over you a little, और फिर वो तुमको ऊपर से नीचे देखता है। And then you come back to find them slightly breathless, और जब तुम वापस अपनी आंखों से देखती हो तो सामने वाला बहुत एक्साइटेड है तुमसे मिलकर, बहुत खुश है तुमसे मिलकर, ठीक है। And he says, I don't seem to have a pen at all. फिर वो तुमको बोलता है, यार उसके पास तो पेन ही नहीं है। You realize you haven't either. फिर वो रियलाइज करती है उसके पास भी नहीं है। Understood? My brothers will be very sorry, you say. और तुम बोलोगे मेरे भाई को बहुत दुख लगेगा, मेरे छोटे भाई को बहुत खराब लगेगा कि मैं डैनी केसी से मिली और उसका ऑटोग्राफ नहीं ली, ठीक है। And afterwards you wait alone in the arcade for a long while, standing where he stood. और थोड़ा देर में तुम वही आर्केड के पास खड़ी रहोगी, वो तुमको छोड़ के चला जाएगा। Remembering the soft melodious voice, the shimmer of green eyes, no taller than you, no bolder than you, the prodigy, the innocent genius, the great Danny Casey. और तुम फिर वहीं खड़े होकर इमेजिन करिए, अरे कितना सुंदर लड़का था, मैं उससे मिली, उसकी हरी आंखें, वो ऐसा, तुम्हारी इतना हाइट, इतना सुंदर, और वो तुम्हारे बगल से, तुम फिर इमेजिनेशन वर्ल्ड में चली गई, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम वापस रियलिटी में आ जा रहे हैं। फिर वो लोग संडे आया, सैटरडे आया, वो अपने फैमिली के संग गई फुटबॉल मैच देखने के लिए, ठीक है। एंड सी सॉ इट ऑल अगेन लास्ट सैटरडे, ठीक है। सॉ हिम घोस्ट पास द लंबरिंग डिफेंडर। अचानक वो और उसकी फैमिली, तुमको पता है वो लोग गोल पोस्ट के पास ही बैठते थे, तो उन्होंने देखा डैनी केसी 3-4 जो डिफेंडर है उन लोग को कटाता हुआ बॉल को लेके जा रहा है, ठीक है। और हजारों लोग एक संग चिल्ला रहे थे, ठीक है, जब वो बॉल को घुमा रहा था, ठीक है। और फिर जैसे ही उसने बॉल गोल पे मारा,
पूरा जो स्टेडियम वो चिल्लाने लगा, एकदम मैंने पूरा स्टेडियम में हल्ला मच गया क्योंकि उसने गोल कर दिया। किसने? डैनी केसी ने, ठीक है। द सडन थंडरस इरप्शन ऑफ एक्सल्टेंट एप्रोबेशन, एप्रोबेशन माने अप्रूवल और प्रेज, समझ में आ गया। और उसने अब डैनी केसी को खेलते हुए देखा, समझ में आ गया बात को। डैनी केसी गोल मार रहा है, ये खुश हो रही है, उसको ऐसा लग रहा है जैसे इसका ही किसी आदमी ने गोल मारा। अंडरस्टूड? तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा तुम लोग को समझ में आ रहा है, इमेजिनेशन में है, लेकिन मैं तुमको इस चैप्टर में सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि ऐसा ये जो बीमारी है ना, ये एक्चुअली बहुत ही प्रैक्टिकल बीमारी है। तुमको पता है, हम लोग की दुनिया में अगर तुम रियल लाइफ में देखेगी ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ड्रीम की दुनिया में ही है, ठीक है, बहुत सारे। मेरे को तो लगता है 80-90% लोग ऐसे हैं जो ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं, बहुत कम लोग हैं जो रियलिटी वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक है। और कुछ लोग तो ना, मैंने तुम देखेगा, कुछ लोग तो हीरो ही बन रहे हैं, कुछ लोग सोचते हैं मैं ये मैं वो। समझ में आ रहा तुम लोगों को? कहीं ना कहीं तुम अगर इस बात को रियलाइज करेगा ना, सब लोग ही कुछ ना कुछ ड्रीम वर्ल्ड में है, अपनी ही फैंटेसी वर्ल्ड में होते हैं, उस फैंटेसी वर्ल्ड को प्रैक्टिकल बना लेते हैं, और उसी में माने उसी में वो लोग हार जीत भी हो रहा उनका। समझ में आ रही बात को? जैसे मैं तुमको एग्जांपल दे सकता हूँ, जब पॉलिटिकल रैलीज होती है ना, तुम देखेगा जब पॉलिटिकल रैलीज होती है, जैसे मैंने अभी तुमको बता रहा हूँ, हाल में अभी हम लोग के बंगाल में एक तो छात्र परिषद का रैली हुआ था, ठीक है, मैंने मेरे ख्याल से टीएमसी का कोई रैली था, ठीक है। और उसमें देखा मैंने बहुत सारे यंग लड़के थे, ठीक है, ऑब्वियसली स्टूडेंट थे, कुर्ता पजामा पहन के, नेता वाला जीन्स पहन के, और एकदम मैंने कुर्ता पहन के, और एकदम नेता लोग की तरह चल रहे थे रास्ते में, ठीक है। तो मैं यही सोच रहा था उन लोगों को देखकर कि ये क्या इमेजिन कर रहा है कि ये नेता बन गया है, कि ये टीएमसी का नेता बन जाएगा, ये बड़ा होकर बहुत बड़ा लीडर बनेगा। लेकिन उसका वॉक जो था ना, मेरे को एक पर्टिकुलर लड़का याद है, उसका जो वॉक था, उसका जो एटीट्यूड था, वो ऐसा था कि वो बहुत बड़ा नेता है ना। और वो अपने वर्ल्ड, अपनी दुनिया में नेता है भी, और हो सकता है 10-12 जन के ऊपर में अपना नेतागिरी करता भी होगा। लेकिन तुमको क्या लगता है ये सब करने से क्या वो एक्चुअल में इंडिया का पॉलिटिशियन बन जाएगा? नॉट पॉसिबल, है ना। तुम देखेगा हमारे इंडिया में हर गली मोहल्ले में आदमी लोग से तुम बात करो, वो लोग अपना लेक्चर देना चालू कर देगा, अपना ज्ञान और अपना पॉलिटिकल बात करने लगेगा, ऐसे ऐसे। जब वो लोग बात करेगा ना, उनके अंदर में जब बात सुनेगा तो ऐसा लगेगा अरे बाप रे बाप, इसको सब पता है, इसी के कारण तो देश चल रहा है, अगर ये नहीं हो तो देश आगे ही नहीं बढ़े है ना। उसकी आवाज में इतना सीरियसनेस होगा, वो इतना एकदम मैंने ऐसा लगेगा मैंने ही मीन्स व्हाट ही सेज, अंडरस्टूड। तो इस तरह के लोग पूरे भरे पड़े, तो वो लड़की जो है उसको खाली क्रिटिसाइज करने से नहीं होगा, इन अ डीपर सेंस अगर हम देखेंगे सब लोग इसी तरह की दुनिया में हैं। वो बहुत कम लोग हैं जो प्रैक्टिकल सोचते हैं और प्रैक्टिकल करके निकल के जाते हैं, वरना हर लोग अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में। अभी तुम देखो हम लोग के यहाँ इलेक्शन होने वाला है ना, बहुत सारे लोग गठबंधन बना रहे हैं उनको लग रहा है वो पीएम बनेंगे है कि नहीं। तो अब वो लोग जब गठबंधन बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो फैंटेसी उनके दिमाग में भी चल ही रहा है ना। इतने साल से काम किए नहीं, अभी इलेक्शन के टाइम पर एक हो जा रहे हैं। अरे सही से काम कर लेते, अगर प्रैक्टिकल काम करते तो जनता क्यों नहीं चुनती? चुनती नहीं। अगर उनमें से कोई भी नेता होता जो काम करता देश के लिए, रियल में काम करता 5 साल में, उसको क्या सोचना पड़ता है ये सब गठबंधन करने के लिए? क्या हमारे लोग क्या पागल, उनको नहीं दिखता है? सबको सब कुछ पता है, पब्लिक को नहीं पता, सबको पता। अगर तुम 5 साल काम कर लेते तो तुमको ये अलायंस बनाने का जरूरत नहीं पड़ता, है ना। चलो सृजन, तुमको इंग्लिश में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछो फटाफट। नहीं अच्छा सर, पहले हम डाउट लोग ये था। मीटिंग ओवर कर देते हैं।